नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत और मैं हूं सौम्या। बिहार का एक इनकाउंटर और मर्डर, एक अनगिनत सवाल। क्या यह कानून का पालन था या कानून पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या भरत भूषण तिवारी की मौत एक वैध पुलिस कार्रवाई थी या इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच जरूरी है? इस मामले ने सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में बहस छेड़ दी है। एक और पुलिस अपने दावों पर कायम है, यहीं दूसरी ओर परिवार और कई जनप्रतिनिधि निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले को लेकर के न्याय प्रक्रिया भी जांच जारी की गई है और जांच के अलग अलग पहलुओं पर नज़र रखी जा रही है। आज हम जानेंगे तथ्यों के आधार पर कि सच क्या हुआ था, 17 जून को क्या हुआ था, इसके दावे क्या हैं, जाँच कहाँ से शुरू हो रही है और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले में पूरी तरह सच सामने आ पाएगा? भरत तिवारी इनकाउंटर मामले ने आज पूरे देश में बहस छेड़ दी है और इसी को लेकर के आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अपराध विरोध मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर। सर, न्यूज़ भारत में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो ये भरत तिवारी का जो केस है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? भरत तिवारी मुद्दा आज कहीं न कहीं दिखा रहा है कि पुलिस की सच्ची स्थिति क्या है। जी। क्योंकि भरत तिवारी का तरीका गलत था कि वो कहीं न कहीं हथियार को लेके पुलिस पे तानना, लेकिन आप उसके बैक जाएंगे, उसकी सारी सच्चाई को समझेंगे तो लगेगा कि एक लंबे समय से ये सामाजिक कार्य में निरंतर लगा हुआ था। आप कहेंगे कि वो ब्राह्मण समाज से था, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कभी जात पात की बात नहीं रख के अति पिछड़ा दलित महादलित के लिए काम कर रहा था और कुछ ऐसे कार्य थे जिस पर प्रशासन और सरकार की नज़र नहीं जा रहा था। तो कहीं न कहीं उसको मन में ये आया कि सरकार और प्रशासन का ध्यान इधर हम आकृष्ट करें, तो उसके लिए कहीं न कहीं उसके मन में आया कि भगत सिंह वाला ज्ञान आया कि हम कुछ ऐसे काम करें कि लोगों की नज़र आएगा तो इस अति पिछड़ा दलित का एक बड़ा सहयोग कर पाएंगे। तो भले तरीका गलत हो, और आपने देखा होगा बड़ा स्पष्ट रूप से कि वो आत्मसमर्पण कर दिया था, जो हथियार था उसको फेंक चुका था, पुलिस उसको ले चुकी थी। उसके बावजूद भी जिस तरह से पुलिस ने उसकी हत्या किया, क्योंकि इसको हम एनकाउंटर नहीं कहते हैं। एनकाउंटर तो ये है कि दोनों तरफ से गोली चल रहा हो, तो गोली तो वहाँ चली नहीं, वो तो आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद पुलिस ने 3 गोली मारी और जो बात निकल के आया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है तो उसमें 5 गोली दिख रहा है। ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं एम्बुलेंस में 2 गोली और मारा गया, जो लगता है कि देश नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास की पहली घटना है। इसलिए इस पूरी घटना में जो पुलिस जो दिख रहा है वही सिर्फ दोषी नहीं है। हमें लग रहा है कि राजधानी में बैठे हुए सर, ऐसा माना जा रहा है कि भरत तिवारी जो हैं, जो जितने भी लोग नेता लोग गए हैं वहाँ पे, सीधे कह रहे हैं कि फेक इनकाउंटर है। आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, तो हमने तो बताया कि फेक ही है ना। हम तो शुरुआत ही कर दी कि ये तो इनकाउंटर है ही नहीं, तो हत्या है। इनकाउंटर तो होता है वो जो कि दोनों तरफ से माने फाइटिंग हो, वो तो आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बावजूद तो पूरी तरह से हत्या है। इनकाउंटर कहाँ है? फेक इनकाउंटर की भी बात करना गलत। इनकाउंटर है ही नहीं, ये पूरी तरह से हत्या है। और वो सारे सबूत आपके वीडियो दिख रहे हैं, क्योंकि वो खुद फेसबुक लाइव था, बहुत सारे लोग उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और इसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है राजधानी में बैठे एडीजी कुंदन कृष्णन का नाम आ रहा है कि क्या उसके आदेश पर हुआ है, या एडीजी को क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आदेश दिया। तो ये तो पूरी प्रशासन फंसा हुआ है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद जीताराम मांझी और नागमणि जैसे जो भी नेता थे, उन लोग सब मतलब इसको राजनीति रणनीति बता रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए, नागमणि हो या पूर्व केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी हो या और भी कुछ चुटवैये नेता है, जिस तरीके से भरत तिवारी के बारे में अपशब्द बोला है या जोची बोला है, तो हमें लगता है कि कुछ लोग तो बैक हो चुके हैं। जीतन मांझी को लग रहा है कि अब हमारा बयान गलत है। तो आपकी जानकारी दें कि आज मूल्यों की राजनीति नहीं हो रहा है। हर कोई किसी घटना को अपनी राजनीति के हिसाब से, अपने रोटी सेकने के हिसाब से अपनी बात को रखता है। तो जो भी ये बयान इनका नागमणि का आया हो कि जीतन मांझी का हो, उसकी कड़ी निंदा हम करते हैं। और हमें लगता है कि जो सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है, इसमें भी न्याय नहीं मिलना है। सर, आपको क्या लगता है कि भरत तिवारी और उनके परिवार को क्या न्याय मिल पाएगा? देखिए, न्यायिक जांच वो भी रिटायर्ड जज के द्वारा कराया गया है, तो हमें लगता है कि न्याय की संभावना कम है। यदि सीबीआई जांच हो, क्योंकि इसमें सिपाही, दरोगा, डीएसपी तक बात नहीं है। ये बात आ रहा है कि भाई क्या डीजी रैंक तक के लोग की बात है। मुख्यमंत्री खुद कहीं आदेश दिया है, इसलिए सीबीआई जांच से ही दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा। इसलिए हमें लगता है कि न्याय कहीं नहीं दिख रहा है। और हमने तो शुरुआत से ही इस पूरी घटना पर सीबीआई जांच की मांग की थी
और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा भरत तिवारी को शहीद का दर्जा देने की भी मांग की है। और आज भी आपके माध्यम से हम कहेंगे कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सर, इस घटना के बाद बहुत सारे नेता मंत्री जो हैं वो लोग कुछ नेता मंत्री हैं जो भरत तिवारी के पक्ष में हैं और कुछ नेता मंत्री हैं जो भरत तिवारी के निष्पक्ष हैं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज की राजनीति मूल्यों की राजनीति नहीं है, आदर्श की राजनीति नहीं है, अवसर की राजनीति है और स्वार्थ की राजनीति है। कुछ लोग इसमें देख रहे हैं कि अपना चेहरा कैसे हम चमका लें। जो निगेटिव बात कर रहे हैं वो समझिए कि कहीं ना कहीं समाज की जो समरसता है, जो भाईचारे की समरसता है, उसको खराब करना चाहता है। क्योंकि आज बिहार नहीं, पूरी देश दुनिया इस बात को जान गया है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या हुई है। कोई व्यक्ति यदि आत्मसमर्पण कर देता है तो कानून का काम है, न्यायालय का काम है। पुलिस को किसने ये अधिकार दे दिया कि जो आत्मसमर्पण कर दिया है, गिरफ्तारी दे चुका है, उसको अपने गोली मार दो। और इसके बावजूद भी लोग भरत तिवारी को यदि लोग अपराधी बता रहे हैं या कुछ लोग कुत्ता बिल्ली से तुलना कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं समाज में एक बिखराव ला के अपने चेहरा को, जैसे आपने नाम लिया नागमणि कुशवाहा का, तो नागमणि जी को ये मालूम है कि कभी वो कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता होते थे। आज बड़ा नेता हो गया सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी की पक्ष की बात तो दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि भस्मासुर का काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम ऐसी राजनीति करें जो कि कुशवाहा समाज में लगे कि देखो सबसे आगे है, सम्राट चौधरी को लगे कि हमारे सपोर्ट में है। लेकिन वो जानता है नागमणि कि इस मुद्दे पर यदि जात पात की बात हुई, महापंचायत की बात हुई, तो बीजेपी के जो सीनियर लीडरशिप है इनको मुख्यमंत्री पद से हटा देगा। तो सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं रक्षा की बात दिखा रहा है लेकिन हत्या करना चाहता है। या जीतन राम मांझी है, जीतन राम मांझी को कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े लीडर से फटकार लगा है, तो वो पुनर्मुस्को भवा हुए हैं, फिर से वो वापस हुए हैं। या कुछ छुटभैया नेता कुछ लोगों का देख रहे हैं, कौन रुद्र प्रताप कुशवाहा है तो कोई गोल्डन दास है, तो उन लोग को लग रहा है कि निगेटिव बोलने से हमारा चेहरा चमकेगा, हमें लोग हाईलाइट मिलेंगे। तो आज लोगों में एक बीमारी हो गया है कि आप सवर्णों का विरोध कर दिए, किसी समाज का विरोध में बात करिए तो वो अपने को बोलता है हीरो, लेकिन सच्चाई वो खलनायक होते हैं, वो निगेटिव पार्ट। तो पक्ष विपक्ष वाले जो भी हों, लेकिन सरकार ने जांच की आदेश दिया है और उस जांच पर हमने पहले ही आपको उंगली उठा दिया है कि न्यायिक जांच, वो भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से। भाई करते भी तो भाई जो अभी वर्तमान में था उससे करवाते। तो यहाँ भी हमें लगता है कि कितना सही इसका जांच होगा ये हमें नहीं दिख रहा है। सर, ऐसा माना जा रहा है ये जो कांड हुआ है जब से भरत तिवारी वाला, इसमें अब लोगों का भरोसा उठ रहा है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अब क्या आपको क्या लगता है, युवा लोग जो समाज सेवा करना चाहते थे अब क्या वो आगे आ पाएंगे, समाज सेवा कर पाएंगे इस कांड को देखते हुए? आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, युवाओं से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो भरत तिवारी का तरीका था वो सही नहीं था। आप पिस्टल अवैध लें, पुलिस पर ताने, ये तरीका सही नहीं था। ये अलग बात है कि भरत तिवारी की लक्ष्य पवित्र था, उसका लक्ष्य लोगों का मदद करना था, देश समाज को आकृष्ट करना था, प्रशासन को आकृष्ट करना था। तो हम लोगों से कहना चाहिए भरत तिवारी की तरह समाज से भी बनिए, लेकिन आप ये भी समझिए कि आप सिस्टम से हट के कोई एक्शन लेते हैं तो आप उसके शिकार हो सकते हैं। और भरत तिवारी की घटना ये दिखाता है कि प्रशासन भी आपकी छोटी गलती को माफ़ करने के जगह पर आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। जो भरत तिवारी के साथ हुआ, उसका ध्यान था कि सिर्फ अपने लोगों का ध्यान आकृष्ट करें, लेकिन समर्पण करने के आत्मसमर्पण करने के बाद भी पुलिस ने अपनी दरिंदगी दिखाते हुए हत्या कर दिया। तो समाज जो भी युवा हैं उनको कहना चाहेंगे कि आप करो, लेकिन जो संवैधानिक तरीका आंदोलन का है, धरना है, प्रदर्शन है, अनशन है, उसके तहत आप करें। क्योंकि भरत तिवारी बहुत अच्छा इंसान होने के बावजूद भी, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं तरीका गलत होने के कारण पुलिस का गलत शिकार हो गया है। सर, आपको नहीं लगता है कि बिहार में जितनी भी पुलिस हैं, ये जो भी हैं, उन लोग को भी थोड़ा सा कम एक्शन मोड में रहना चाहिए जो वो लोग अभी किए हैं भरत तिवारी कांड में? आपका क्या कहना चाहेंगे बिहार पुलिस के बारे में? आप देखिए, पुलिस की गलती कम है, ये गलती है बिहार के मुखिया का। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते ही कहीं न कहीं उनको लगा कि हम योगी आदित्यनाथ की तरह हम भी बुलडोजर बाबा के रूप में प्रसिद्ध हों, और उन्होंने पुलिस को खुली छीट दी। लेकिन सम्राट चौधरी को आज भी राजनीतिक अनुभव कम है। उसको पुलिस को ये ज्ञान देना चाहिए कि जो रियल अपराधी है
ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप भरत तिवारी को देखिए, उसका कोई बैकग्राउंड माने अपराधी का नहीं है, कोई गलत दिशा नहीं है, लंबे समय से सामाजिक काम कर रहा है। तो पुलिस को ज्ञान, जैसे अभी ये घटना घटी है और इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है पुलिस के खिलाफ, तो हमें लगता है कि पुलिस पदाधिकारी हो, पुलिस हो, उनको भी थोड़ी बात समझ में आ गई होगी कि सिर्फ मुख्यमंत्री के हवा देने से या ऊपर बैठे हुए डीजी रैंक के, डीजीपी के रैंक के बैठे लोगों के हवा देने से फिर भी अपना सोच को इस्तेमाल करना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। यदि वहाँ विवेक का इस्तेमाल करता तो ये घटना नहीं घटती। और आज पूरे देश में थू-थू हो रहा है पुलिस प्रशासन का, सरकार का। सरकार कहीं फंसा हुआ भी है, प्रशासन फंसा हुआ है। इस पूरी घटना में हमने शुरू में भी मांग की थी और आज भी आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जो भी पुलिस प्रशासन को या जो भी जिम्मेवार है उसको निलंबित और बर्खास्त नहीं, बल्कि उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तो जब कुछ लोगों को सज़ा मिलेगी तो पुलिस को खुद समझ में आ जाएगा कि गलत एनकाउंटर करोगे तो आपको भी भाई फांसी की सज़ा हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, नौकरी से निकाला जा सकता है। तो हमें लगता है कि पुलिस को भी अपने विवेक का भी ध्यान रखना चाहिए और संवैधानिक तरीके से जो अधिकार आपको दिया गया है उसको करना चाहिए। सर, ये हम एक ये भी सवाल जानना चाहते हैं कि ये कहाँ पे मतलब बाधा आ रही है, न्याय में कहाँ बाधा आ रही है, आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, अपने यहाँ कहीं न कहीं कोई भी मुद्दा हो जो अदालत में चला गया, जांच के नाम पर है, सरकार प्रशासन भी प्रयास करता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये आप निरंतर बोल सकते हैं। और उसके पीछे मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों का ध्यान धीरे धीरे उस मुद्दों से हट जाता है। जो भरत तिवारी का जो करंट मुद्दा है, जो अभी लोगों के मन में पूरे हालत, तो सोचता है कि जितना टाइम खींच लो, जबकि इस घटना पर हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर जांच करके जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आपको हम विश्वास दिला दें, सरकार प्रयास करेगा 6 महीना, साल भर इसको खींचना, तब तक कोई तीसरी घटना हो जाएगा, तीसरे की हत्या हो जाएगी, लोग उस मुद्दा में उलझ जाएंगे। तो भरत तिवारी जो हत्याकांड हुआ है उससे हमको लगता है कि लोगों का भी ध्यान हट जाएगा और सरकार लिपापोती, नीट छात्रा कांड हो या जो भी कांड हो, उसके तरह इस घटना को भी वही अंजाम दे देगा। भरत तिवारी कांड के बाद आपको क्या लगता है कि जो सरकार है वो सरकार के खिलाफ आई है और वो क्या सरकार बैकफुट पे आ गई है, और जो सीएम का जो कुर्सी है क्या वो थोड़ा खतरे में आ गया है? मतलब इनका कार्यकाल कितना लंबा चलेगा या क्या चलेगा, इसमें आप क्या कह सकते हैं? देखिए, सरकार बैकफुट पर तो है ही। जब ये मांग होने लगा तो इन्होंने थोड़ा देर करके लेकिन न्यायिक जांच का आदेश दिया। ये तो यही दिखाता है कि ये बैकफुट पर है। और जो गलत बयानी चल रहा था उसमें भी थोड़ा रोक लगा है बड़े नेताओं में। जीतनराम मांझी बैक हो गए हैं और इस मुद्दे पर कहीं न कहीं सम्राट चौधरी आगे आके थोड़ी देर से ही अपनी बात भी रखा कि इस घटना में कहीं हमें लगा, तभी तो हमने न्यायिक जांच का आदेश दिया। तो बैकफुट पर तो है ही। आपने जो प्रश्न किया, क्या इस मुद्दे पर सम्राट चौधरी की कुर्सी जा सकती है, तो हम अपने जो सामाजिक अनुभव है उस आधार पर लग रहा है कि यूपी चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव, उस चुनाव को भी भाजपा के शीर्षस्थ नेता ध्यान रखेगा और कुशवाहा वोट उससे नाराज नहीं हो, इसलिए हमें लगता है कि यूपी चुनाव तक सम्राट चौधरी की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस बीच में सम्राट चौधरी की थोड़ी और कमी चलती रही तो यूपी चुनाव के बाद 100% इनको मुख्यमंत्री से हटा दिया जाएगा। सर, इस सरकार को आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सरकार क्या, सरकार को सब ज्ञान है भाई। आप राजा नहीं हो, आप सेवक हो। देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम देश के प्रधान सेवक हैं। तो मुख्यमंत्री को समझना है कि बिहार का सबसे बड़ा सेवक वो है। तो लोगों के ऊपर तानाशाही, राजशाही थोपने की प्रयास नहीं करे, हिटलर शाही थोपने का प्रयास नहीं करे। लोकतंत्र है, जनता के लिए आप चुने गए हो, जनता के सेवक हो, तो जनता के हित को आपको प्राथमिकता देना पड़ेगा, न कि आप जात पात की बात करें। क्योंकि सम्राट चौधरी की ये भी स्पीच आते हैं कि मैंने कुशवाहा समाज के किसी के साथ कुछ होगा तो सम्राट चौधरी का खून खून। अरे भाई, तुम बिहार का मुख्यमंत्री हो, तुम कुशवाहा समाज का और अति पिछड़ा समाज का नहीं हो। क्योंकि वो भी स्पीच देते हैं कि अति पिछड़ा समाज 35-36% है, इसको कुछ भी होगा तो सम्राट चौधरी आपका अंगरक्षक है। तो ऐसी स्पीच क्या बिहार के मुखिया को देना चाहिए, एक मुख्यमंत्री को देना चाहिए? ये दर्शाता है कि उनकी छोटी सोच है। इसलिए हम कहना चाहेंगे सम्राट चौधरी से कि आप बिहार के मुखिया हो, आप 100% जनता की सोच रख के अपने शासन को चलाएं। सर, युवाओं के प्रति आपका कोई संदेश?
युवाओं को तो संदेश है कि भाई आप पढ़ाई करो, खूब मन लगा के पढ़ो, किसी व्यवसाय में हो तो मन लगा कर करो, गंदी राजनीति से बचो, कोई गलत मैसेज मत दो, गलत कोई रील मत बनाओ, क्योंकि उसका भी कुप्रभाव होता है। भाई एक गलत रील बनाने वाले को देखते हैं जेल जाना पड़ा है। तो युवाओं से कि आप जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में हैं, उसमें कड़ी मेहनत करिए, और कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता भी देर से ही सही लेकिन बिल्कुल मिलेगा। धन्यवाद सर आपकी इस थोड़ी सी चिप टिप्पणी के लिए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो, पसंद आए तो हमें कमेंट लाइक ज़रूर करें। बाकी मेरे साथ बने रहें। मैं सौम्या, न्यूज़ भारत 24। धन्यवाद।